जैन सद क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ स्टार्ट कर दिया। चलो फिर देखते हैं, करते हैं आज सॉल्व। चलिए आइए, लेट्स ऑन द बोर्ड। नंबर फर्स्ट बी। सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सब में ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है। दी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। इन जो संख्याओं के इनके प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, या फिर राइट द प्राइम फैक्टर फॉर्म, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इनके प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर तो जानते ही होगे, प्राइम फैक्टर क्या होता है। जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर, ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट के अलावा किसी तीसरे का भाग ना जाए, मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट के अलावा और किसी नंबर से वो डिवाइड ना हो। समझ रहे हो, मतलब ऐसा नंबर 2 दोस्तों के अलावा तीसरा कोई दोस्त ना बनाए, वो होता है प्राइम फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लो 2 है, कहने का मतलब है जैसे 2 है तो 2 केवल 2 दोस्त बनाए इसने, तो इसका कहने का मतलब है 2 में केवल 1 का भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है। तो जब कोई नंबर में केवल 2 ही संख्याओं का भाग जा सकता है, एक तो 1 और एक वो संख्या खुद, देखो 2 है, 2 में जा रहा है 2 का खुद, और 1, तो वो प्राइम फैक्टर होती है। तो ये 2 जो है ये है प्राइम फैक्टर, समझ में आ गया होगा। अब जो ऊपर 4 है, जो ऊपर 4 दिया है, तो ये ऊपर बताओ 4 ही प्राइम फैक्टर है? नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा दोस्त हैं, मतलब इसके 2 नंबर से ज़्यादा जो इसके फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए ये प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 का तो जा ही रहा है, इसके साथ 4 का भी जा रहा है, ये बीच में 2 और आ टपका, 2 और आ टपका, तो इसलिए 1 4 के अलावा अगर कोई नंबर का भाग जा रहा है, मतलब इसमें जा रहा है, तो इसलिए ये आपका प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? तो समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं। भाग देना है जितनी भी यहाँ संख्याएँ हैं, जिन जिन नंबर का भाग जाएगा उनको मल्टीप्लाई में लगा के रख देंगे, और वही हमारा प्राइम फैक्टर होगा। मतलब ऐसे नंबर से किसी से हमें भाग नहीं देना है कि वो खुद अपने आप में डिवाइड हो जाए। जैसे 4 से यहाँ भाग दे देंगे तो 4 में खुद ही 2 का भाग जा रहा है, तो ये नहीं होगा ना। समझ में आया होगा। चलते हैं। तो एक 140 है, अब इसको हमें प्राइम फैक्टर फॉर्म में राइट करना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, 140 को लिया और इसके प्राइम फैक्टर कर दिया बाय डिवीजन मेथड, राइट। तो पहले 2 का डिवाइड 140 में दिया, तो 2 का भाग केवल 14 में दे दो, डिवाइड कर दो 2 से 14, 2 7 जा 14, 0 कैरी कर लिया, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो लास्ट में आया प्राइम नंबर। डिविजिबिलिटी तो पढ़ी होगी आप लोगों ने कि जिस नंबर के लास्ट में प्राइम नंबर आता है तो उसमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड वो किया जाता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 35 को, 5 7 जा 35, 7 से 7 को डिवाइड किया, 7 1 जा 7, तो ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर। अब बताओ इसमें ऐसा कोई नंबर है जिसके 2 के अलावा इनमें किसी तीसरा का भाग चलेगा? 2 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, ये भी प्राइम। 5 में 1 का भाग जाएगा, 5 का खुद जाएगा, और किसी का नहीं जा सकता। इस तरह ये हो गए प्राइम फैक्टर। अब इनको क्या किया, मैंने राइट कर लिया मल्टीप्लाई लगा के। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरह आंसर नहीं आ रहा तो जो नंबर 2 बार आया है तो उसको उसके ऊपर उतनी पावर लगा के रख दो। 2 टाइम आया है तो 2 के ऊपर 2 की पावर रख दी। 5 1 टाइम 5, ऐसे ही 7 1 टाइम 7, ऐसे यही आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अपना है, सेकंड नंबर ऐसे ही करके दिखाना और जरूर मेंशन करना बॉक्स में। थर्ड नंबर देख लीजिएगा, इसके मैंने प्राइम फैक्टर ऑलरेडी कर रखे हैं कि 3825 है। देखो लास्ट में अगर ये ऑड नंबर है तो हमें ऑड नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ बताया होगा, सॉरी उसके लिए, कि लास्ट में अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो हमें ऑड नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है। तो लास्ट में देख रहे ऑड है, विषम संख्या है, तो ऑड नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ऑड नंबर में क्या आता है 3, तो मैंने क्या किया 3 को ले लिया। और 3 को चेक कैसे करेंगे, डिविजिबिलिटी पता ही होगी कि इन सबको ऐड कर लो, जो ऐड आएगा, ऐड में अगर 3 किससे डिवाइड हो जाए ऐड, तो मान लो कि ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 में ऐड करें 11, 11 में 2 ऐड किया 13 है, और 13 में 5 ऐड किया 18। 18 ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। अब लास्ट में ऐसा समय आएगा कि इनका जो एडिशन होगा ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 2 7 4 11 हो रहा है, 11 के टेबल में 3 आता नहीं, इसलिए 5 ले लिया। ठीक, तो इस तरह ये हमारे आ गए फैक्टर, राइट।
अब इन फैक्टर को मैंने ऐसे राइट कर दिया, ये आंसर हो गया। अब आपको बोला कि पावर में दिखाओ भाई, तो जो नंबर जितनी बार आया उसको एक बार लिख को उसके ऊपर इतना ही लगा दो। 3 2 टाइम आया 3 लिखा, 2 बार आया ऊपर 2 लिख दिया। अगर 3 3 बार आता 3 लिख के 3 लिख देते, ठीक है, बेसिक है बिल्कुल नॉर्मल। मल्टीप्लाई 5 आया 5 को लिख दिया, कितनी बार आया 2 बार, ऊपर 2 लगा दी। 17 एक बार आया, मल्टीप्लाई 17, यहाँ एक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब पावर एक होती लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह इसका थर्ड का आंसर हो गया ये जो 7429 है ये है सबरे ऑड वाले। देखो सब में 17 19 ये कितने सारे प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर है ये भी, देखो लास्ट से प्राइम ही लग रहा है। तो इसमें क्या कि इन नंबरों को मैंने डिवाइड कर दिया, आप लोग परेशान हो गए तो इसलिए मैंने कर दिया था, ठीक है। तो ये देखो पहले गया 17 से, फिर गया 19 से, फिर गया 23 से। इस तरह मैंने जो क्वेश्चन कर दिए, जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और ये दो नहीं किए, तो इनको आपको खुद करने पड़ेंगे और करके मुझे कमेंट में मैसेज करोगे आंसर कितना आया है।